दोस्तों, 11 फरवरी एक और नया दिन हमारी जिंदगी से में ऐड हुआ। आज शायद कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर किए होंगे हमने, और ऐसे ही कुछ अचीवमेंट क्या होना चाहिए 11 फरवरी के बारे में एक बहुत ही अच्छे ऑथर रॉबिन शर्मा जी क्या बता रहे हैं, तो सुनते हैं अजय जी से। अजय जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। आ रही है आवाज मेरी? आ रही है? हाँ जी। Thank you. Personal greatness, February 11. In our society, we all too often label the ignorant as weak. However, those who express their lack of knowledge and then seek instruction find the path to wisdom before anyone else. कहते हैं हम अपनी सोसाइटी में मतलब ये लेबल लगा देते हैं कि जो इग्नोरेंट होता है वो वीक है, बट जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, बताता है कि मेरे को ये नहीं आता है, फिर पूछता है कि मेरे को क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कहते हैं ये वही लोग होते हैं जो अपना विजडम को पा लेते हैं, विजडम के रास्ते को पा लेते हैं किसी और बंदे की वजह से। जैसे वो क्वेश्चन नहीं पूछते, जैसे लोग पूछते रहते हैं ना कैसे करना है कैसे करना है, तो हम लोग बोलते हैं यार इसको कुछ आता नहीं है, बार बार पूछता रहता है, बट वही लोग दूसरे लोगों की बजाय पहले आगे बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो अजय जी के लिए जबरदस्त तालियां, है ना। थैंक यू अजय जी, बहुत अच्छे से आपने इसको समझाया। और अब हम हमारी अगली बुक की तरफ बढ़ते हैं। मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, सेल्समैनशिप के ऊपर सबसे अच्छी बुक जिसको हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमने इस बुक को आधे से ज्यादा, है ना, कुछ ही दिनों में, चुटकियों में खत्म कर दिया, और चुटकियों में ये शायद बुक थोड़े दिन में खत्म भी हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। कुमार जी, ये फॉर्म जो है ना वो गलती से मेरे फैमिली पे चला गया, और वो बोलने लगे अरे अरे मॉम आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्या स्टॉक एक्सचेंज, और वो वहां पे तहलका मच गया। I said I did not mean to send it there, I'm only learning. क्योंकि उसमें मैं आपको पूछ रही थी why do I see this, अब बच्चे जवाब दे रहे हैं you see it because you send, you do things like these. अच्छी खासी डांट हो गई। Oh my God. बच्चे पेरेंट्स बन जाते हैं ना एक एज के बाद, वो सोचते हैं हमारे पेरेंट्स को तो अब कुछ नहीं मालूम। लेकिन आपको अभी भी बहुत कुछ मालूम है और अभी भी सीख रहे हैं, सबसे अच्छी बात है ना। सो थैंक यू। तो चलिए हम लोग चैप्टर 19 की तरफ बढ़ते हैं। सर्वश्रेष्ठ कैसे दिखें, और कौन कौन सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है, बेस्ट। सभी सभी सभी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रा जी से आज शुरू कराते हैं, सर्वश्रेष्ठ कैसे दिखें। थैंक यू सर। वेलकम। ये तो बन रही हैं सर्वश्रेष्ठ। यस बोलो मित्रा जी, यस। यस। हाँ जी। ये एक विचार है जो मुझे 30 साल पहले दिया गया था और जिस पर मैं तब से अमल कर रहा हूँ। हमारे संगठन के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक ने मुझसे कहा था, आप कुछ जानना चाहते हैं? जब भी मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मेरी हंसने की इच्छा होती है। आमतौर पर आप किसी जोकर की तरह कपड़े पहनते हैं। इसे पचा पाना बहुत ही मुश्किल था, परंतु वो आदमी 40 मिनट का अंडा था। मैं जानता था कि वो गंभीर था, इसलिए मैं सुनता रहा। फिर उसने मुझे पूरी बात बताई और अच्छे से बताई। आप अपने बालों को बहुत लंबे बढ़ने देते हैं। आप किसी पुराने फुटबॉल खिलाड़ी की तरह दिखते हैं। आप बिजनेसमैन की तरह कटिंग क्यों नहीं करवाते? हर सप्ताह कटिंग करवाएं ताकि आपके बाल हमेशा एक से दिखें। आप ये नहीं जानते कि टाई किस तरह बांधी जाती है। किसी अच्छे हेयर ड्रेसर से ये सीख कर आए। आपका कलर कॉम्बिनेशन किसी कार्टून की तरह का दिखता है। आप इस बारे में किसी विशेषज्ञ की सलाह पर अमल क्यों नहीं करते? वो आपको सिखाएगा कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। मैं इन
सब का खर्च नहीं उठा सकता था। मैंने विरोध किया। आपका क्या मतलब है कि आप खर्च नहीं उठा सकते? उसने पलट कर जवाब दिया, इसमें आपका एक धेला भी खर्च नहीं होगा। दरअसल इससे आपका पैसा बचेगा। मेरी बात मानिए। किसी अच्छे हेयर ड्रेसर का पता हेयर होगा शायद हेयर ड्रेसर का पता लगाइए। अगर आप किसी को ना जानते हो तो जाकर कॉट और हंसिकर के जो स्कॉट से मिलिए। उसे बता देना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उसे साफ साफ बता देना कि तुम्हारे पास कपड़ों पर खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु तुम ये जानना चाहते हो कि अच्छी तरह कपड़े कैसे पहने जाते हैं। उसे बता देना कि अगर वो तुम्हें ये सिखा देगा और तुम्हें सलाह देगा तो जब भी तुम कपड़े खरीदोगे उसी की दुकान से खरीदोगे। उसे ये सुनकर अच्छा लगेगा। वो तुम में व्यक्तिगत रुचि लेगा। वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। वो तुम्हारा समय और पैसा बचवा देगा और तुम अधिक पैसे कमा सकोगे क्योंकि लोग तुम पर अधिक विश्वास करने लगेंगे। बहुत अच्छा मित्रा जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट कुछ चीजें जो यहाँ पे हमने सीखने को मिली कि हमें अच्छा दिखना चाहिए, है ना। और इसको सीखना पड़ेगा। हम में से शायद सबको नहीं पता हो, तो हमें उसको सीखने के लिए, है ना, कुछ चीजों को करना पड़ेगा। जैसे हमारे तो बाल हमेशा अच्छे हो तो हमें कटिंग करानी चाहिए और टाई अच्छे से बांधनी चाहिए। केवल मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों के लिए ही है, लड़कियों के लिए भी। और लड़कियां नॉर्मली अपने को टिप टॉप रखते ही हैं, ठीक ठाक रखते हैं, लेकिन लड़कों का चलता है ना। सो एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे याद आई, एक बहुत अच्छी सीडी को सुन रहा था, और एक IITian है अंकुर गुप्ता, उसकी वाइफ है तरु गुप्ता। तो वो बोलती है कि अगर आप लोग, है ना, ऐसा हम रहना चाहिए कि मान लो कि अभी आप कहीं पे हो और एकदम से आपको फोन आ जाता है। आप मान लो सब्जी लेने के लिए निकले हो और आपको फोन आता है कि चलो ताज होटल में चलना है और बस अभी निकलना है। तो अगर आप घर जाते हो और वो अपॉर्चुनिटी निकल जा सकती है ना, चेंज करके आओगे, तो हमेशा हमें उस तरीके से रहना चाहिए कि कहीं पे भी हम लोग, है ना, वन, इसको बोलते हैं वन स्टॉप, हमें आगे, है ना, सोच के तैयार रहना चाहिए। मतलब लुंगी पे बाहर ना जाएं, ठीक है। काफी जगह मैंने देखा लोग इस तरीके से करते हैं। तो थैंक यू मित्रा जी, आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मित्रा जी के लिए तालियां। और आगे कौन पढ़ना चाहेगा नेक्स्ट? मैं पढ़ता हूँ सर, किशोर। ठीक है, किशोर जी पढ़िए आप। थैंक यू सर। इस तरह का विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया था। अच्छी तरह से तैयार होने पर मेरे द्वारा सुनी गई सबसे अच्छी सलाह थी। मुझे हमेशा इस बात की खुशी रहेगी कि सर ऊपर कि मैंने उसकी बात सुनी। मैंने अपने आप को रूबी डे के नाम से एक अच्छे नाई के हवाले कर दिया। मैंने उसे बता दिया कि मैं हर सप्ताह उसके पास आऊंगा, कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बाल किसी बिजनेसमैन की तरह दिखे और वह मेरे बाल इस तरह तराशे कि यह हर बार एक से नजर आए। इससे मेरा बाल कटवाने का खर्च पहले की तुलना में बढ़ गया, परंतु मैंने अगले कदम पर पैसे बचा लिए। मैं जो स्कॉट से के पास गया और वहां खुशी खुशी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसने मुझे सिखाया कि टाई कैसे बांधी जाती है। जब मैं टाई बांधने की प्रैक्टिस करता था तो वह मेरे पास खड़ा रहता था, और इस तरह मैं भी टाई बांधने में उतना ही निपुण हो गया जितना कि वह था। जब भी मैं कपड़ों के सूट खरीदता था तो वह भी मेरी मदद करने में पूरी रुचि लेता था, और वो उस सूट के साथ मैच करने वाली शर्ट्स, टाई और मोजे चुनने में भी मेरी मदद करता था। उसने उसने मुझे बताया कि किस सूट के साथ किस तरह का हैट पहनना चाहिए। मुझे उसने मुझे सही टॉप कोट चुनने में भी मदद की। समय समय पर वह मुझे अच्छी तरह से तैयार होने पर सलाह दिया करता था। उसने मुझे एक बुकलेट भी पढ़ने को दी थी जिससे मुझे काफी मदद मिली।
उसने मुझे सूट पहनने के बारे में एक और महत्वपूर्ण सलाह दी, जिसकी वजह से सालों तक मैंने पैसे बचाए थे। मेरी आदत थी कि मैं एक ही सूट को तब तक पहनता रहता था जब तक कि वह मैला ना हो जाए और ऐसा ना लगने लगे कि मैं इसे पहनकर रात में सो गया था। फिर मैं इस सूट को टेलर के यहाँ भेज देता था ताकि वह इसे साफ कर दे और प्रेस कर दे। जो स्कॉट ने मुझे बताया, अधिक प्रेस करने से कपड़े की जान कम हो जाती है और सूट जल्दी फटता है। किसी को भी एक ही सूट लगातार 2 दिन नहीं पहनना चाहिए। अगर आपके पास केवल 2 ही सूट है, तो आप उन्हें 1 दिन छोड़कर पहनिए। हर बार उतारने के बाद आपके अपने कोट को हैंगर पर लटका दें। अपने पैंट को सीधे लटकाएं, हैंगर की क्रॉस बार पर नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो सिलवटें इसकी सिलवटें गायब हो जाएंगी और आपके कपड़ों को कभी प्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक कि आप इन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए ना भेजें। थैंक यू सर। किशोर जी, कैसा रहा ये टिप्स? बहुत अच्छा सर। यानी यहाँ बताया गया है कि आप अपने आउटर लुक को बढ़िया मेरे रखें। को नहीं लगता सर ऐसा होता होगा कि अपने आप कैसे सिलवटें निकल जाती है। ट्राई करके देखो, मतलब वो हाँ हाँ हाँ, एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आप हैंगर में उसको करोगे ना, जैसे मैं बहुत सारे ऑफिस टूर्स में जब जाता था, तो वहां पे ना हैंगर होते हैं। अगर हम हैंगर पे उसको सही से हैंग करते हैं ना, मतलब फोल्ड किए बिना नहीं, ऐसा है, तो अपने आप है ना वो स्ट्रेट होने की वजह से निकल जाता है ना। वो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, क्योंकि कभी कभी मेरा हफ्ते भर या 15 दिन का होता था, तो मैंने देखा ये अच्छा टिप उन्होंने बताया हुआ है। तभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी इसको पढ़ के मुझे याद आया कि इट वर्क्स। बहुत अच्छी बातें बताइए आपके आउटर लुक के बारे में हाँ जी, हाँ जी। कि थैंक बालों को। यू। हाँ बॉस, ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल किशोर, हाँ कुछ कह रहे थे, बोलिए बोलिए। हाँ सर, वही कि कैसे आपको अपनी बाहर की पर्सनैलिटी के थ्रू कैसे आपको प्रेजेंट होना है, बालों को कैसे सेट करना है। आप कपड़े एक एक ही कोट को 2 दिन कंटिन्यू ना पहने, एक दिन के बाद अल्टरनेट पहने। ये बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है। थैंक यू बिल्कुल। सर। ग्रेट एक मैं ग्रेट। क्विकली ऐड कर दूं, हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। अदरवाइज ये बात करनी बहुत मुश्किल होती है एंड इट कैन बी वेरी ऑफेंसिव। और मेन फोक के लिए या किसी के लिए भी बोलती हूँ कि अक्सर हम इंडिया में ऐसा देखते हैं, करते हैं कि जो भी शर्ट है या ट्राउजर स्पेशली, उसको कितने दिन डालते हैं, क्योंकि अपने को भी आंखों से नजर आ रहा है कि इसमें कोई मिट्टी तो नजर नहीं आ रही है। शर्ट स्पेशली, बिकॉज आई यूज टू ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल, तो बच्चे लोग बड़ी सुंदर सी शर्ट पहन के तो आते थे, लेकिन इट यूज टू स्मेल ऑफ देयर स्वेट, which probably they got used to, क्योंकि वो उनका अपना स्वेट की स्मेल है, उनको नहीं पता लगती, लेकिन वो दूसरे को पता लगती है एंड इट इज वेरी ऑफेंसिव। और यहाँ तो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो आपको ऑफेंड भी कर देंगे और आपको एक डिओड्रेंट गिफ्ट कर देंगे। लेकिन ये यंगस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो मौसम भी ऐसा रहता है कि सुबह से शाम तक में भी उसकी अपने स्वेट की स्मेल आ सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली फॉर इंटरव्यूज और इन ऑफिस और anywhere else. Why not even home? Because it can be repulsive, it can be offensive, इसलिए I just added, मैंने अपने एज का एडवांटेज ले लिया आज। थैंक यू सुनीता जी, थैंक्स फॉर एडिंग दिस। तो चलिए, बहुत अच्छा। तो आगे नेक्स्ट कौन रीड करना चाह रहा है? प्रशांत जी ने हैंड रेज किया था, है ना? तो हाँ। रीड कीजिए प्रशांत जी। बाद में जब मेरे आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई, तो जो ने मेरे सामने यह साबित किया कि कई सूट खरीदने में दरअसल अपनी बचत होती है। इससे मैं हर सूट को पहनने के बाद कई दिनों तक टांगे रख सकता था। मेरे मित्र जॉर्ज गुटिंग ने मुझे जूते पहनने के बारे में भी इसी नियम पर अमल करने की सलाह दी। अगर आप हर दिन बदल बदल कर जूते पहनते हैं, जॉर्ज ने कहा, तो जूते अच्छे रहेंगे, उनका शेप सही रहेगा और उनका जीवन लंबा होगा। किसी ने कहा,
कपड़े से आदमी की पहचान नहीं बनती, परंतु 90% आदमी इन्हीं कपड़ों से ही ढका रहता है। जब तक आदमी इस लायक नहीं दिखेगा, तब तक लोगों को यह विश्वास नहीं होगा कि इसकी बातें महत्वपूर्ण है, और इस बारे में कोई संदेह नहीं है। जब आप अच्छी तरह से तैयार होते हैं, तो आपका अपने बारे में मानसिक नजरिया सुधर जाता है, और इससे भी आपने अधिक आत्मविश्वास आ जाता है। तो अपने हुलिये को सुधारने पर जो सबसे प्रैक्टिकल विचार है मैं सुना है, वह यह है कि अपने आप को किसी विशेषज्ञ के हवाले कर दे, सर्वश्रेष्ठ दिखे। इसमें जूते का और कपड़े के दोनों के बारे में बताया है। ये इसमें तो इम्पोर्टेंस ये भी बताया कि आप जूते भी जो है 2 या 3 पेयर्स आप खरीद ले, ताकि आप अल्टरनेटली उसको पहने और उसकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, उसका शेप लुक वो भी अच्छा रहेगा। उसके बाद बाकी कपड़े तो पहले ही अपना डिस्कशन हो चुका है, पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये यहाँ पे नोटेड है कि आप सर से लेकर पांव तक अगर अच्छी सूट अगर लेते हो, तो आपका खुद का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बहुत ही अधिक तरीके से बिल्ड होता है। थैंक यू। तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रशांत जी ने बताया, तो वंडरफुल। और ये चैप्टर और ये पार्ट भी खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें से जो कुछ खास लर्निंग्स है उसको हम ले लेते हैं यहाँ पे और संक्षेप में पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कौन रीड करना चाहेगा? किसने एड्रेस सुखदेव जी ने किया है? किसको दे दे? दोनों ही सू है। कोई भी पढ़ लो आप दोनों में से। कौन पढ़ेगी? जतिन जी। और जतिन की आवाज आ गई कई दिनों के बाद। मैं पढ़ूंगी? चलो तुम ही पढ़ लो, कोई मौका नहीं ले रहा है। मैंने कहा दोनों में से कोई पढ़ लो, तो तीसरा आ गया। 3 पैकेट रिमाइंडर। विश्वास के काबिल बने, और असली टेस्ट ये नहीं है कि क्या सामने वाला इस पर विश्वास करेगा, बल्कि असली टेस्ट ये है कि क्या आपको इस पर विश्वास है। अपने आप में विश्वास जगाने के लिए, दूसरों को विश्वास हासिल करने के लिए एक अनिवार्य नियम है। अपने बिजनेस का ज्ञान रखिए और अपने बिजनेस का ज्ञान बढ़ाते चले जाइए। ऊपर करना ही। बस इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी ये रिमाइंडर्स है ना। तो थैंक यू जतिन, बहुत अच्छा आपने रीड किया, वंडरफुल। तो पहली चीज जो बताई थी, पॉकेट रिमाइंडर है। इसको पॉकेट में रखना नहीं है, इसको रिमाइंड करते रहना है, इसलिए पॉकेट रिमाइंडर बोला है कि विश्वास के काबिल बने। और विश्वास कैसे होगा, किसी को याद है क्या हमने पढ़ा था विश्वास के बारे में? वो भी कहते हैं ना कि अपने आप पे विश्वास रहता है तो सामने वाले पर भी उसका असर हो जाता है, वो भी अपने पे विश्वास रखता है। बिल्कुल। तो विश्वास करने का अगला नियम जो इन्होंने बताया है कि अपने बिजनेस का ज्ञान रखिए। मतलब अगर हम लोग नॉलेजेबल है ना उस क्षेत्र में जिसमें हम बात कर रहे हैं, और तो सामने वाले को विश्वास आएगा। हमने पढ़ा था उसमें कि एक शख्स था जिसके पास में वो जाता है, और उसको जब भी कोई सुनता है तो उसको लगता है कि हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। अभी अगर मान लीजिए कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं जानता और मैं शुरू हो जाऊं, तो समझ में आ जाएगा ना सब लोगों को। जैसे आप देखो, अगर मेरे को डॉक्टरी का पूछोगे तो मुझे पता नहीं है ना, तो फिर मैं बताऊंगा कि हाँ वो देखो एक रहता है ना, उसको ऐसे कान में डालते हैं और ऐसे करके छूते हैं, फिर उसमें से हमको कान में बोलता है कि इसको है ना बुखार है, और इसका बुखार इसलिए है कि इसका पेट खराब है। ऐसा ही होता होगा ना। ठीक है। सो अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो वहां से क्या पता चलता है, अगर मैं नहीं बता पाता हूँ तो सामने वाले को पता चल जाएगा। तो इसलिए पहली चीज है कि हमारे को नॉलेज लेनी चाहिए, और दूसरा चीज है कि अपने को नॉलेज लेनी और उस क्षेत्र में ना नॉलेज को और बढ़ाना है, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा बताया था कि हमें उससे रिलेटेड जर्नल या और भी चीजों को पढ़ने के लिए समय निकालना चाहिए।
ठीक है, चलिए आगे 2 और पॉइंट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा 2 पॉइंट? चलो सुखदेव जी पढ़ो पढ़ो आप, नहीं तो है ना। थैंक यू सर। दूसरे के विश्वास को जीतने और बनाए रखने का एक तेज तरीका विश्व के महान कूटनीतिज्ञ बेंजामिन फ्रैंकलिन के नियम का पालन करना है। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा और मैं हर आदमी के बारे में जितना भी अच्छा बोल सकता हूँ अच्छा बोलूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की तारीफ करें। अतिशयोक्ति की बजाय अंडरस्टेटमेंट या न्यूनति की आदत डालें। कॉल कॉलिंग्स की फिलॉसफी याद रखें। हाँ परंतु मैं तो जानता हूँ। तो सुखदेव जी इस पे बताएंगे आप? हाँ सर, जैसे इसमें हमने पीछे भी पढ़ा था कि कभी भी आप किसी को बुरा मत बोले, चाहे आपका वो कंपटीटर भी हो, आप उसकी बुराई मत करें। उसकी बजाय आपके पास क्या अच्छा है वो बताएं भी। आपके पास अच्छी चीज अपने पास जो है वो अपनी अच्छी चीज के बारे में बताएं, ना कि प्रतिद्वंदी की बुराई के बारे में। चाहे वो बुरा भी हो फिर भी आप उसकी बुराई किसी के सामने ना बताएं। तो तीसरे पॉइंट में तो यही बताया गया कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी, जितना हो सके अच्छा बोलना है। अपने प्रतिद्वंदी की भी तारीफ करनी, जो उसके अच्छे गुण है उसके अच्छे गुण ही बताने, उसकी बुराई नहीं करनी। और ये अगला पॉइंट है जो अतिशयोक्ति की बजाय अंडरस्टेटमेंट या न्यूनयुक्ति की आदत डालें। यानी कि आप किसी भी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना बताएं और न्यूनतम कम से कम ही उसके बारे में बताएं। हाँ परंतु मैं तो जानता हूँ। ये सर मेरे क्लियर नहीं है पूरा 4th पॉइंट, अगर आप क्लियर कर सको तो। इसको सेल्स में है ना बहुत यूज करते हैं कई बार, है ना, कि होता इतना है और इतना होता है, बताते इतना है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि आप उतना मत करो, आप जो है ना उतना बताओ या उससे कम ही बताओ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ कि हमारा एक कस्टमर था, नाम ले सकता हूँ अब तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं और वो ऑर्गेनाइजेशन भी अभी है नहीं। याहू करके सबने नाम सुना होगा, है ना, कल भी हम बात कर रहे थे याहू। हमारा एक कस्टमर था याहू, और उसको हमारे सेल्स वाले बंदे ने, हमारे यहाँ तो पार्किंग के भी मतलब बहुत अच्छा ऑफिस था, बिल्कुल समुद्र के किनारे था, लेकिन कैसा था कि ऑफिस में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। तो सेल्स वाले ने कई सालों के बाद में ना, वो आनंद करके एक बंदा था उनका, वो आया हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेके। तो उनके तब तो बहुत बड़ा सेटअप हो चुका था, तो एक दिन कॉन्ट्रैक्ट लेके आया, उसने दिखाया कि यहाँ पे मेरे को 5 पार्किंग भी बेचा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है ना, सेल्स में कई बार लोग है ना बहुत सारी चीजें जो होती भी नहीं है वो सब चीजें भी सेल कर देते हैं, बहुत बता देते हैं। अगर आप बहुत बार मकान देखने के लिए जाओगे तो बिल्डर आपको बताएगा, देखो सर अभी ये आ रहा है, इसके सामने यहाँ पे एक वो अभी आएगा, इधर पे एक बड़ा सा मॉल आने वाला है, वो आने वाला है, और इधर से एक रोड जाने वाली, रिंग रोड जाने वाली है, और अभी जब तक आप लोगे ना तब तक रिंग रोड बन के रेडी होगी। पता चला रिंग रोड तो 20 साल में भी है ही नहीं, है ना। तो वो चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम वो बताएं जो सच है, या फिर उससे कम ही बताए। अगर उसको रिंग रोड मिल गई तो वो आपको दुआएं देगा कि बार बढ़िया है ना, इस मेरे को रिंग रोड मिल गई, अच्छा हो गया। तो अजय जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे? नहीं सर नहीं, आपने बहुत बढ़िया बताया। तो जिस तरह इसमें लास्ट बात कही, हाँ परंतु मैं तो जानता हूँ, इसका यह मतलब क्या रहेगा? नहीं, ये मुझे भी नहीं समझ में आया इसके बारे में, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं पढ़ के आपको जरूर इसके बारे में ओके सर, बताऊंगा। थैंक यू। सर मैं बोलूं इसके लिए? हाँ जी बताइए ना। सर इसका मतलब ये कि वो अपना ये शो करना चाहते हैं कि मेरे को ये सब कुछ पता है, तो कोई भी उनको इसके लिए गलत कुछ सूचना नहीं दे या गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे, तो वो उनके सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं कि हाँ परंतु मैं तो जानता हूँ इस बारे में। शायद सर ये हो सकता है इसका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोला, है ना। ये चैप्टर अभी मेरे को याद आया दिमाग में, जहाँ पे वो सेल्समैन है ना गलत उनको बता देता है और वो बोलता है कि गेट आउट करने के बारे में बात किया था, है ना, गेट आउट करने का सही तरीका। तो जी जी। उसको वो बहुत कम कॉस्ट में दे देता है, और बहुत कम कॉस्ट में देता है, लेकिन वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं लिख के देता है, ठीक है ना। सो ऑल्सो कुमार जी, हाँ जी, हाँ जी।
जब हम जनरली बात करते हैं और किसी को आप कुछ भी बता रहे हो तो अक्सर लोगों को कॉम्प्लेक्स रहता है कि इनको मालूम है या मुझे नहीं मालूम, सो यू ट्रेंड टू से कि हाँ आई नो दिस, बट जैसे ही आप बट बोलते हैं तो इसका मतलब उससे पहले कही गई बात जो है वो सारी निगेट हो जाती है। सो बट इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड, उसको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे ही हमने, जैसे कुमार जी, यू आर वेरी नाइस बट लाइन यू का नो आपको लगेगा कि बाकी तो छोड़ दो, अब आगे बताओ आगे क्या बोलना चाहते। राइट। बिल्कुल। तो एक मैंने जो सीखा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कि बट को आप कम से कम ही यूज करें, और बट को अगर हाउएवर से चेंज कर देना तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हो जाता है। ठीक है ना? कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज होता है। बट बहुत नेगेटिव हो जाता है, तो उसको अगर आप एक ही शब्द बट है उसको हाउएवर से कर दोगे ना तो नेगेटिव सेंस नहीं आता है वहां पे। मैं इसको एक क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा लगता है कि हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी से सुनते हैं 5वां और 6वां पॉइंट। का तेजी से विश्वास हासिल करने का अचूक तरीका है अपने गवाह पेश करो, और वे उतने ही दूर होते हैं जितना कि टेलीफोन। सर्वश्रेष्ठ से दिखिए, अपने आप को विशेषज्ञ के हवाले कर दे। स्पेशलिस्ट। हाँ जी, चलिए मैं इसमें ना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। गवाह का तो सबने देखा, टेस्टिमोनियल्स कल हमने बात की थी, है ना? तो टेस्टिमोनियल हमने देखा कि जरूरी कितने होते हैं और कितने इम्पोर्टेंट, कितना बढ़िया काम करते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं ना, क्या करते हैं कि अपने घरों में, मैं भी ऐसे ही था पहले, हम लोग कपड़े को अपने आप से प्रेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसका विशेषज्ञ कोई तो है, हम सबको पता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात कर रहा हूँ मैं। अब ये विशेषज्ञ ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा पैसे लेता होगा, फिर भी हम लोग है ना, हमारा बहुत वैल्यूएबल टाइम, मनी, एनर्जी हमारे कपड़ों को आयरन करने में लगाते हैं। और फिर बाद में जब हम आयरन करके बहुत हो जाता है, फिर हम देखते हैं अरे वो बराबर नहीं हुई, अभी उसकी सिलवटें गई नहीं। तो एक विशेषज्ञ है जो शायद है ना, हमारे यहाँ 7 रुपए लेता होगा एक कपड़े का, आपके यहाँ कुछ रेट होंगे, उसके हवाले कर दो। हर एक चीज को उसी तरीके से हमें करना चाहिए, है ना? अगर हम ये करेंगे तो हम बेटर दिखेंगे और बेटर भी फील करेंगे। जैसे बहुत बार कोशिश करते हैं लोग, मैं भी बताता हूँ, मैंने एक बार कोशिश की थी अपने बाल काटने का, जैसे अभी कोविड का टाइम हुआ था, तो आपने देखा ही था कोविड के टाइम पे लोग कैसे कैसे दिखते थे, है ना? सबने ट्राई किया सर, खाली आपने नहीं, सभी ने ट्राई किया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उसका भी एक विशेषज्ञ है, उसके पास जाओ और उसको बोलो भाई कर दो, है ना? तो उससे फायदा ये होता है। ठीक है, सो चैप्टर खत्म हो गया। अभी कल हम लोग जो रीड करेंगे ना, उस पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है हाँ जतिन। इसमें बताया कि किसी की बुराई मत करें, हाँ जी, तो ठीक है, मैं जो बुराई नहीं करते, पर लोग जो है कि मतलब दूसरे तरीके से बुराई करने लग जाते हैं, उसी वे में लेके। जतिन ये बुक हमारे लिए लिखी है, दूसरों के लिए नहीं लिखी। ठीक है जतिन, वो तो ठीक है। छोड़ दूसरे दो। कैसे तरीके से जतिन? फॉर एग्जाम्पल, मतलब पॉजिटिव में लेंगे और फिर हाथ में मजाक भी करेंगे, वो इस तरीके से। नहीं, आप सही कह रहे हो ना, इसलिए तो मैंने आपको बोला कि इस देखो, हम लोग जिस जर्नी में है ना, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में है। हम समाज सुधारने की जर्नी में नहीं, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में है। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है ना? और जिस दिन हम बहुत बड़े हो जाएंगे, देखो जो भी बहुत बड़ा भी हो गया है ना, उसके बारे में तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही है ना, लेकिन हम्म, उसके कान इतने ऊपर है कि उसको सुनाई नहीं देता। वो ऐसा तो है। बड़ा बन जाना है हमें, है ना? हम्म, मैं तो फिर ये भी करता हूँ, मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। जतिन ये हम पे भी डिपेंड है ना, वो सामने वाला दे रहा है, हम लेते हैं या नहीं लेते। हाँ, वही मैं इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ हाँ, कि बस। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था, अगर मैंने एक बार मैंने उसके जवाब देने की कोशिश की,
तब वो मेरे साथ भी बोलने लग गया आगे से आगे। और सेकंड अगले दिन मैंने वही काम कर रहा था, तो मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने वहां से गया, अपना काम किया, वहीं से वापस निकल आया, कुछ नहीं बोला। उसने एक बार बोला, 2 बार बोला, तो मैं वहां से निकल गया। वो कह रहा हमसे नाराज हो गया। मैं कह रहा कुछ नहीं, मैं नाराज नहीं हुआ। तो पर वो है कि आगे मतलब जैसे जैसे पिछले दिन किया था वैसे उन्होंने दोबारा नहीं किया। बिल्कुल, या तो इग्नोर करो या तो है ना फिर आप एक बढ़िया चीज सीख लो, एक पहरे हो बहुत जाओ। अच्छा है ना, मतलब हंसता हुआ सा जवाब देना सीख लो। जैसे है ना अब्राहम लिंकन ने, मैं 2 दिन पहले अगर आपने सुना होगा मेरा वीडियो, तो अब्राहम लिंकन ने है ना जब उनको पर्सनल बोल दिया था कि आपके पिताजी तो जूते बनाते थे, तो अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, है ना। अब तो मैं भी, या हाँ जतिन। वो बोले कि जो जूते मतलब सही करना मैं भी जानता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मतलब मैं भी आपकी सही कर सकता हूँ अगर दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप सुन लीजिएगा उसको, शायद आपको हेल्प करें जतिन। ठीक है। सो कल हम लोग है ना क्या करेंगे, कल हम लोग रीड करेंगे चैप्टर 20, जो करीबन 7 पेज का है। लिंकन जी क्या कह रहे हैं, तो ये देखिए लिंकन जी का ही है, तो उस पे हम पढ़ेंगे। काफी सारे चैप्टर्स हैं, इस मंथ एंड तक इसको तो हम पक्का कंप्लीट कर देंगे। आप लोग की राय भी देना शुरू कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं आप लोग, है ना, तो उस तरीके से हम लोग उस पर भी सोचेंगे। कुछ 1-2 चीजें हैं जिसके बारे में मैं पहले बात करना चाहता हूँ, फिर हम लोग, देवांशु जी आ गई हैं क्या? आज शायद उन्होंने भेजा नहीं तो आज नहीं होंगी। ठीक है। तो पहली चीज कल एक है ना आप लोगों के लिए, मैंने काफी दिन से बोल रहा था अपनी फ्री में वेबसाइट बनाओ बनाओ बनाओ, उस पर एक सेशन भी करना था, लेकिन समहाउ मैं नहीं कर पा रहा था, तो मैंने उसके एक्सपर्ट को ही बुला लिया है। कल वो कहाँ गई थी? अच्छा, देवांशु जी का आ गया फोटो, तो इसका मतलब देवांशु जी प्रकट हो रही हैं। तो जब तक देवांशु जी आती है, सुन ली। प्लीज। सर हाँ जो जी। पेज है हाँ हाँ। तो उस पे मतलब वीडियो डालो, मतलब उस पे 1 मिनट की वीडियो तो जाती नहीं है, 30 सेकंड की जाती है अभी है किस पे? वे फेसबुक पेज। पेज पे? फेसबुक पेज पे हाँ हाँ। रील डाल रहे होगे आप लगता है, क्योंकि नहीं बाकी नहीं, लोग की तो वो जा एक रही है। मिनट थी ना यूट्यूब पे डाली थी, वही 1 मिनट की वीडियो उसमें डाली तो उसमें आधी मतलब 30 सेकंड की चली। पता नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं जतिन। बाकी लोग का तो जा रहा है। मेरा 30 सेकंड का चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो देख लेते हैं जतिन, है ना, क्योंकि बाकी लोग का जा रहा है। अच्छा। ठीक है, तो कल है ना हमारे साथ आतिया रहेंगी एक्सली ऐप से, जो हमें सिखाएंगी कि हमारा खुद का ऑटोमेटेड कोचिंग सेटअप हम कैसे बना सकते हैं, या वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी 0 रुपए में। ठीक है। इनका चार्जेस जो है, ट्रांजेक्शन जो भी होगा उस पर 5% ये लेते हैं। मतलब आपको, जैसे कोई भी अगर आप मान लो कोचिंग का करना चाहते हैं, अपना करना चाह रहे हैं, कोई पोर्टल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या खर्चे होते हैं मैं बताऊं। सबसे पहले डोमेन लेना पड़ता है, जो शायद आपको लेना पड़ेगा अगर आप अपना डोमेन चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूँ kumarghorpage.com या learn.academy, तो ये मेरे को खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे को कोई भी डोमेन चलता है तो वो मेरा खर्चा नहीं होगा। डोमेन बहुत सस्ता होता है, करीबन 500 से 1000 रुपए में आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद में लगता है हमको एक जगह लगती है जहाँ पे हम वेबसाइट को होस्ट करें, वेबसाइट बनाने का खर्चा होता है। उसके बाद में और मेल्स करने पड़ते हैं। फिर अगर किसी को कोचिंग का रिकॉर्डिंग देना है तो उसके लिए हमारे को कुछ लगता है, कहीं पे सेव करना है, लोगों को एक्सेस देना है, ठीक है ना, उनको रिमाइंडर भेजना है, फिर अलग अलग इवेंट्स क्रिएट करने हैं, फिर अगर कोई फेसबुक में ऐड करता है तो लैंडिंग पेज बनाने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, उन सबको एक ही जगह पे हम लोग देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमारा एक्चुअली ऐप पे मिल जाएगा हमें। ठीक है। तो जो लोग भी इसमें आना चाहते हैं, फ्री सेशन है, कल 6 बजे होगा, आप लोग आइए, इसमें सीखिए, हो सकता है कि आपके लिए कुछ इसमें बढ़िया मिलेगा। अच्छा। ठीक है जी। और डोमेन का 500 रुपये लगो कब कितने दिन का लगता है? क्या जी? तो 500 रुपये आप बोले। 500 रुपए नहीं, 5% जब आप इसमें से कुछ कमाओगे। मान, और वैसे भी 15 दिन शायद इनिशियली फ्री है। तो मान लीजिए जैसे अभी नेहा जी ने वर्कशॉप बुक की थी, है ना, हाँ जी। तो नेहा जी को वहां पे 199 रुपीज आया। तो क्योंकि उनका अगर 15 दिन नहीं अगर हो गया है,
तो 5% कट के बाकी पैसा उनके अकाउंट में आएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई यहाँ पे अपना कोई वर्कशॉप करता है या कोई अपने कोर्स को सेल करता है, तो उसका 5% कटेगा, बाकी आ जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी आ जाता है। नेहा जी का शायद अकाउंट का थोड़ा सा कुछ कहीं पे इशू था, उनके उनके नेहा जी की तरफ से नहीं, उनकी वजह से तो थोड़ा समय लगा था। नहीं तो नॉर्मली है ना, ये 5 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। जो अगर हम रेजर पे में देखें तो पहले तो वहाँ पे 10,000 का लिमिट है केवाईसी तक रेजर पे या इंस्टामोजो में। उसके अलावा भी इंस्टामोजो करीबन 3% प्लस 2-3 रुपए ले लेता है, रेजर पे भी 2% प्लस जीएसटी कट कर लेता, तो ये लोग 5% प्लस जीएसटी लेते हैं। मुझे अच्छा लगा क्योंकि बिना पैसे लगाए हम सेटअप को शुरू कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे भी ये देता है, जो मैं एक मिस कर गया था, ये पेमेंट गेटवे भी देता है। ठीक है, अच्छा, मतलब जितनी ट्रांजेक्शन, मतलब 200 रुपए की, 200 में से कट के फिर जाएगा? 200 में से कट के 200 रुपए किसी ने तुमको दिया ना किसी चीज कोर्स के लिए, तो 5% मतलब 10 रुपए तुम्हारे रख लेगा, और बाकी 190 रुपए तुम्हारे पॉकेट में आएगा। अच्छा, ठीक है, 190 भी नहीं आएगा क्योंकि जीएसटी भी तुम्हारे तुमसे ही लेगा 5 रुपए के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसका सेटअप का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। Only if you want a personalized domain until and unless, ना सर? हाँ, डोमेन अगर किसी को चाहिए तो फिर वो कर सकते हैं। जैसे ajaykumar.com चाहिए तो लेना पड़ेगा, है ना, rahulsharma.com लेना पड़ेगा, श्वेता कपूर। कितना लगता है हाँ जी, डोमेन का? डोमेन का डिपेंड करता है, 300-500 रुपए से शुरू होता है, और कभी कभी कुछ डोमेन है ना, जैसे अजय कुमार तो मिलेगा नहीं, तो वो शायद बड़ा महंगा सा आएगा, है ना, लेकिन कुमार गोल्ड Actually, पाएगा तो। ये हाँ भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है डोमेन स्वैपिंग का। हाँ तो जी, ये भी डोमेन तो लाखों में भी बिकते हैं। जैसे मेरा सर ने अभी बताया ना, अजय कुमार का डोमेन, जिसके पास होगा कि मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं हाँ, उसको पिच करूंगा, मेरे को दे, मेरे को बेच, तो फिर वो बिड लगाएगा, इतने का नहीं, इतने का दूंगा, इतने का नहीं, वो नेगोशिएट करेगा। तो ये भी एक अलग ही मार्केट है। ये नेम चिप है, गो आईडीडी है, गो डैडी है, और भी काफी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ लेकिन पे नेम डोमेन चीप थोड़ा सा हॉस्टिंगर, बेटर। हॉस्टिंगर कुमार जी, हाँ ये अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर सकते हैं इसको? लाइक आई डू हैव अ वेबसाइट, हाँ और जी, मैंने अभी सिर्फ, मेरा ख्याल मेरा गेटवे नहीं बना है, तो उससे अटैच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप। कल ट्रेनिंग में रहेंगे तो उनसे पूछ लीजिए, वो आपको गाइड भी करेंगे, है ना। तो जतिन देखो, जैसे jatinSingh.com है ना, ये तो अवेलेबल नहीं है, 2012 में कोई ले चुका है, लेकिन jatinSingh.net अवेलेबल है 824 रुपया में साल का। ठीक है, अच्छा, jatinSingh.org 674 में है। ये भी हाँ जी, jatinSingh.ai 5257 में है। इतना ये ऐसे बहुत सारे हैं, देखो ना, ये jatinSingh.inc केवल 82,488 रुपीज.99 पैसा में भी है। सर, डोमेन लेने का बेनिफिट क्या होता है? सर्च? वर्चुअल स्पेस में आपके नाम से आपको लोग सर्च कर सकते हैं, है ना। अच्छा, जैसे गूगल पे हमारा नाम डालेंगे तो उससे हमारी वेबसाइट आ जाएगी? बिल्कुल, वो वेबसाइट अगर वही नाम डाला, जैसे अभी हमने यहाँ पे जतिन देखा ना, अभी हम देखते हैं नेहा गर्ग। ओके, आप सुनीता चांडला भी देखिए। उनको भी देखते हैं। आप देखो, nehagarg.com नहीं अवेलेबल है शायद, नहीं, ये कह रहा है 2020 में लिया है, लेकिन आप इसको ऑफर कर सकते हो, है ना। जैसे अजय बोल रहे थे ना कि ऑफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर नेहा गर्ग डॉट, मैं एक बोलता हूँ, जैसे आप इंडिया से हो, है ना, तो आप आईएन देखो, सॉरी, आईएन, तो nehagarg.in शायद अवेलेबल नहीं है, मुझे लग रहा है। आईएन नेम वाले पर्सनलाइज आई थिंक सारे सर नहीं टेकन मिलेंगे। है, ये भी टेकन है, ठीक है ना। सर, तो यहाँ पे डालना सर, कोच नेहा। मैंने आज पेज बनाया है अपना फेसबुक पे। नेहा नाम बहुत कॉमन है, हमारे जैसे आगे वो वगैरह कुछ होना तो फिर मजा आएगा आपको। ठीक है, कोच नेहा.com तो नहीं है, ठीक है, टेकन टेकन ही दिखा। सुनीता मैम का अवेलेबल है? उन्होंने तो खुद ही लेके रखा है ना, वो बता रहे थे, मैंने ले लिया है।
तो देखो कितने सारे ऑप्शंस अभी जिसको जो अच्छा लगता है डोमेन, है ना, कोई हेल्थ पे काम करना चाहता है तो हेल्थ वाला डोमेन ले ले, कोई बिज है तो जो जिसको अच्छा लगता है वैसा वो डोमेन ले सकते हैं, ठीक है। अब हमारा तो क्या है कि हमारा नाम ऐसे मेरा देखिए सर अपना अपना गूगल पे सर्च कीजिए, अपने अपने गूगल में अभी कर लो, लेकिन पंकज सिंह भी ऐसा है ना कि पंकज सिंह बहुत कॉमन सा नेम है ना, टेकन होगा, पंकज सिंह भी टेकन होगा, नहीं मिलेगा, वो बड़ा कॉमन सा नेम है, नाम से ही पता चलता है ना अपने को, ठीक है ना। नाम चेंज कर लो सर मेरा भी कॉमन नेम नहीं, किशोर का नाम कॉमन नहीं है ना, नंदनवार है, तो नंदनवार हाँ किशोर नंदनवार नहीं होगा, ये मैं लेख रख लेता हूँ, तुम मेरे से खरीदना बाद में। ले क्या अवेलेबल है? अवेलेबल है ले किशोर ले ले, फटाफट ले ले, काम आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब क्या हुआ चैलेंज का, फिटनेस चैलेंज का? फिटनेस चैलेंज पे बात करते हैं ना, पहले आप आ गए हो तो आपका देखो, जब तक आप आए नहीं तो मैं कुछ यहाँ पे वो कर रहा था। अरे नहीं, मेरे को ज्वाइन हुए 10 मिनट हो गया, पर मैं बोली आप लोग का बातचीत चल रहा है तो बीच में इंटरप्ट ना करूं। अरे तो हम तो हम तो आपका ही वेट कर रहे थे। अच्छा नहीं, मेरे को ज्वाइन 10 मिनट हो गया ज्वाइन किए मेरे को, सही समय पे ज्वाइन किया, मेरे को थोड़ा लेट हो गया। अभी तो बोल रहा सही समय पे ज्वाइन किया। चलिए देवांशु जी को लेके आते हैं, कहाँ है देवांशु जी? अच्छा इधर कोने में आए, यहीं पर हूँ, किधर जाऊंगी बुक रीडिंग हमारे कम्युनिटी, स्क्रीन में अपने लोगों को छोड़ के किधर जाऊंगी। कुछ सुनते हैं और तब तक है ना, सब लोग अपनी डायरी को निकाल के डायरी भी अपडेट करना शुरू करें, कैलेंडर। देवांशु जी ओवर टू यू। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल का एक छोटा सा रिव्यू दूंगी कि कैसे अर्जुन श्री कृष्ण को बोलते हैं, हे अच्युत आप दोनों तरफ से मोर्चा खड़े रह के बीच में रथ को खड़ा कीजिए, ताकि मैं सामने वाले योद्धा को अच्छे से देख सकूं कि कौन कौन है विपक्ष में, कौन कौन खड़ा है, और मैं युद्ध की ओर अग्रसर हो सकूं, ऐसा वो बोलते हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में सुनाती हूँ। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच सेनायोरुभो मध्ये रथम स्थाप्य मेचुयत् यावदेतान्निरीक्षहं युद्धा कामनावस्थितान् कर्मयासो युद्धाव्यम मस्त्रिमत्रणं सुद्धमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शास्त्रों को इस महान परीक्षा में जिनसे जो जुड़े हुए हैं उनको मैं संघर्ष करते हुए और उनको देख सकूं। आज के जीवन का ये सबसे बड़ा ज्ञान है दोस्तों। युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, पर्सनल हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, या जैसा भी हो। आप दोनों पक्षों के बारे में सही से जान ना ले तो आप युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी को, इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, तब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, जब तक उसे खड़ा रखिए मैं देख ना लूं, तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक, योत्स्यामानन वेक्ष्यहं ये एत्रा समागतः धृतराष्ट्रस्य दुर्वेद्युद्धु प्रियचिंकिर्षवः। मुझे इन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। मतलब वो बोलते हैं कि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो यहाँ राजा लोग भी इस सेना में आए हैं, इन्हें युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा कि ये कैसे युद्ध कर रहे हैं और कैसे इनका साथ दे रहे हैं। तो ये 2 श्लोक का आज वर्णन हो गया। अभी नेक्स्ट कल अपना 23 हो गया है, अभी नेक्स्ट कल श्लोक 24वां और 25वां मैं कल आप लोग को बताऊंगी कि क्या। थैंक यू समझ नहीं आई। अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना अर्जुन,
मैं बता रही हूँ जतिन, क्या है ना, अभी जो क्या बोलते हैं अर्जुन है, कृष्ण जी को बोलते हैं कि अपना रथ दोनों मोर्चों के बीच में खड़ा करके रखो, ताकि मैं सामने वाला जो विपक्षी है उसको अच्छे से देख सकूं कि सामने मेरे जो युद्ध करने कौन कौन खड़े हैं और अर्जुन का कौन कौन साथ दे रहा है इस युद्ध को करने के लिए। तो वो सामने वाली पार्टी को देख रहे हैं और उस मोर्चे का निरीक्षण कर रहे हैं अभी वो। अच्छा, मैं अभी शुरू नहीं हुआ है अभी तो। युद्ध मतलब युद्ध शुरू हुआ मतलब उन लोगों ने ऐलान किया, शंख बजाया, एक दूसरे को चुनौती दी, चुनौती देने के बाद अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पहले के युद्ध ऐसे ही होते थे ना, ऐसा नहीं कि खड़े और दनादन दे देना लग जाए, ऐसा नहीं होता था। एक एक दिन एक एक प्रोसीजर वाइज चलता है। एक जन बाण चलाएगा, फिर दूसरे टाइम बाण चलाएगा, फिर तीसरे। अभी वो अर्जुन जब धनुष उठाएगा जो अपना, उसको ही धनुष का ही जो विश्लेषण है वही पूरा एक दिन चला जाएगा समझाने में कि वो उठाता है फिर रखता है, उसको घबराहट होती है, फिर वो 10 बार कि क्या बोलते कृष्ण जी से पूछते हैं कि मैं करूं नहीं करूं, मेरे सामने मेरे ही रिलेटिव खड़े हैं, मेरे ही चाचा ताऊ खड़े हैं, मैं इनको कैसे मारूं। ये सारा अभी आगे पूरा वो वर्णन, मतलब उनको बहुत वो लगता है कि मैं अपने रिलेटिव्स को कैसे युद्ध में मार सकता हूँ। तो वहां से ही ज्ञान चालू होगा अभी कृष्ण जी का। अभी तो सिर्फ निरीक्षण हुआ है, निरीक्षण कर रहे हैं। ये तो लड़ाई, इतने में तो बंदा शादी कर लेगा। शादी करना ही लाइफ का पॉइंट थोड़ी ना होता है, शादी के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जतिन एक चीज बताऊं आपको, शायद पता होगा कि ये जो भगवत गीता, ये हमें पढ़ने में इसलिए समय लग रहा है समझने में, क्योंकि हमारे पास एक तो वो अभी मेंटल थॉट नहीं है, और दूसरा हमें से अधिकतर लोग शायद संस्कृत को नहीं समझते हैं। नहीं तो ये ओवरऑल जो डिस्कशन है, देवांशु जी कितने मिनट का डिस्कशन है ये भगवत गीता का ज्ञान? भगवत गीता का मतलब एक श्लोक पे लोग नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअल जब मैदान में थे, जब बात हो रही थी, तो ये कितनी देर का डिस्कशन था? ये 2 दिन 1 दिन का नहीं था, ये कितनी देर के डिस्कशन? ये तो कितने दिन चला है, बाप रे, बहुत दिन चला है। नहीं देवांशु जी, मेरा क्वेश्चन को सुनिए। महाभारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, ये कितने मिनट का था, ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको पता हो तो, है ना? नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं पता ये कितने दिन का। किसी को आइडिया है ये कितने मिनट का डिस्कशन था? तो लगभग 18 मिनट था। हाँ जी, 18 इसमें टोटल। बिल्कुल है ना। तो ये जो पूरा वो है ना, हमें समझने में, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है अभी, इसलिए हमें बड़ा समय लगता है। लेकिन ये एक्चुअली 20-25 मिनट से ज्यादा बड़ी बात नहीं थी, जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा था, है ना। तो आप समझ सकते हो कि एक लाइव मैदान में खड़े हैं, और वहां पे थोड़ी ना लोग रुके रहेंगे, अरे 2 दिन से आप ये पूरे 18 श्लोकों का बोल रहे हो क्या? कितना टाइम, मतलब ये नहीं, पूरा जो भगवत गीता का, पूरा भगवत गीता, हाँ, ये सही बोला है, ये 18 से 20 मिनट का ही है पूरा, ये 18-20 मिनट का ही है। मुझे लगा कि आप ऐसे एक एक श्लोक का पूछ रहे हो कि कितना टाइम लगता है। तो ये हमें समय इसलिए लगता है क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, इसलिए हमें थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन क्योंकि इसके एक एक शब्दों का आप कितनी मीनिंग निकाल सकते हो, कितने इसके भावार्थ निकाल सकते हो, मतलब ये एक श्लोक का ना लोग अपने अपने तरीके से बहुत मीनिंग निकाल सकते हैं। और जितना इसमें डीप एनालिसिस किया है बड़े बड़े लोगों ने, तो वो क्या है ना, इसको आप जितने बार पढ़ोगे उतना नया एक्सपीरियंस मिलेगा और उतना नए एग्जांपल्स के साथ आप इसका वो कर सकते हो। मतलब मैं तो ये एक बार पूरा पढ़ चुकी हूँ, ये दोबारा मैं पढ़ रही हूँ, मतलब एक बार मैं पूरा पढ़ चुकी हूँ, ये तो दोबारा मेरा है। और दोबारा जो मैं बनाई वो पूरे नोट्स के साथ बनाई, क्योंकि पहली बार मुझे भी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई थी, इसलिए दोबारा जब मैं नोट्स के साथ बनाई, और ये अभी जो आप लोग को करा रही हूँ, ये तीसरा बार मेरा प्रैक्टिस है एक्चुअली ये। तो ये जो ये पूरी भगवत गीता है वो 18 मिनट में जो है, हाँ 18 से 20, क्योंकि श्लोक ही 18 है, इसमें उन्होंने 18-20 मिनट से ज्यादा का नहीं है। लेकिन अभी उसको एक एक श्लोक को इतना लंबा लंबा वर्णन, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल दे के भी बताओ, और बहुत सारी चीजें हैं, उसको सोचोगे ना, मतलब सोचने बैठोगे तो बहुत सारी चीजें हैं उसको समझने के लिए। जैसे बोलते हैं ना, एक एक रहीम के दोहे और एक एक कबीर के दोहे को हम जब समझने जाते हैं तो कितनी कितनी मीनिंग निकलती है और कितना है, वैसे ही इसका भी है। भगवत गीता का तो बहुत विस्तार, एकदम विस्तृत इसका वो है। तो ये भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को समझाया था, संस्कृत में था कि हिंदी में था? संस्कृत में ही था,
पहले संस्कृत भाषा चलती थी ना, मतलब कितना साल पहले, 50,000 वर्ष पूर्व ना, 50,000 वर्ष नहीं, 500,000 वर्ष पूर्व, ऐसे 500 हुआ ना, 500,000 वर्ष पूर्व की 500 वर्ष पूर्व, 500,000 वर्ष पूर्व, 800 वर्ष पूर्व मैडम, 800 वर्ष पूर्व क्या? क्योंकि हिमालय का जिक्र भी इसी में हुआ है ना, तो अभी अभी हुए थे हिमालय में। हाँ हाँ, भारत का नाम भी उसी टाइम पे बोला गया था कि ये भूमि भारत के नाम से जानी जाएगी। तो आज भी जहाँ कुरुक्षेत्र में जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, तो वहां आप जब जाते हो विजिट करने, तो आज भी वो युद्ध जो मिट्टी है वो लाल है, और वहां जितने भी अस्त्र शस्त्र जितने भी गिरे थे वो एज इट इज आज भी वैसे ही हैं। उसको एज अ म्यूजियम टाइप का किए हैं, विजिटर्स जाते हैं और देखते हैं, देख के आते हैं कुरुक्षेत्र में। नहीं, अंदर तो नहीं आने देते होंगे जहाँ शस्त्र नहीं, वो तो पूरा वो लगा हुआ है, आपको पूरा देख सकते हो, आपको पूरा दिखता है वो जिधर महाभारत का युद्ध हुआ था, वो अंदर, मतलब वहां जाने, बट ऑब्वियस है वहां अंदर जाने नहीं देंगे, पर वो विजिबल वे है, वैसा बनाए हैं, सराउंडिंग्स बाउंड्री क्रिएट किए कि आप देख सकते हो। वो तो अब एक वो हो गया है ना, मतलब दार्शनिक स्थल हो गया है वो, हिस्टोरिकल म्यूजियम, हिस्टोरिकल तो हिस्टोरिकल प्लेस है, वहां लोग जाते हैं विजिट करने, टूरिस्ट प्लेस हो गया है वो। तो वहां बोलते हैं ना, जितने खून की नदियां बही थी इसलिए वहां की मिट्टी भी लाल है, उसका वही है, वो उस मिट्टी का कलर आप देखोगे तो सही में ऐसा लगेगा कि खून गिरा हुआ है उसमें। अच्छा, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। कुछ नए लोग अगर जुड़े हैं तो हम उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। कोई है नया आज? कोई तो दिख रहा था मुझे। चलो शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, कोई बात नहीं। तो कल हम लोग वापस कनेक्ट होंगे। और एक और चीज जो मेरे को ऐड करना था, संडे को हमारा वापस एक्सपर्ट टॉक का सेशन होने वाला है, सुबह रहेगा। तो उसके लिए अजय जी एक बढ़िया टॉपिक लेके आने वाले हैं और हर्षद जी बढ़िया एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो हर्षद जी यूट्यूब पे बात करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आजकल सभी चाहते हैं कि यूट्यूब पे कुछ तो बढ़िया करे, तो हर्षद उस पर काफी अच्छे टिप्स देने वाले कि यूट्यूब पे कैसे चैनल करना है, कैसे है, और उस पर शायद क्वेश्चनर भी आज आ जाएगा सभी के पास में। थोड़े से आप इनपुट दीजिएगा। और अजय जी बहुत एक बेहतरीन टॉपिक लेके आने वाले हैं हम सबके लिए। साथ में कल एक सेशन रखा है 6 बजे। जो लोग भी चाहते हैं कि अपना खुद का वेबसाइट हो या कोचिंग का एक फ्री हमारा वो बन जाए, सेटअप बन जाए, तो कल उसमें आ सकते हैं और देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वैल्यू एडिशन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने लिए। और संडे से हम लोग है ना 3 से 5 एक सेशन शुरू कर रहे थे, क्योंकि काफी लोगों को मुझे कॉल आ रहे हैं, स्टॉक मार्केट पे सीखना चाहते हैं, है ना। और तो मैंने प्रज्वल से बात कर ली इसके लिए। मैं अभी मैंने गूगल फॉर्म भी थोड़ी देर पहले बनाया था, सिखा रहे थे हम लोग, तो वो भी मैं भेज दूंगा। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, ये संडे को 3 से 5 रहेगा और 3 या 4 सेशंस होंगे जहाँ पे आप बेसिक सीखोगे, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और बहुत सारे चीजें होती हैं उनको अभी बोलूंगा तो बहुत लोग को शायद ये समझेगा नहीं, इसलिए नहीं बात करूंगा। थर्ड डे और फोर्थ डे, थर्ड को अगर कंप्लीट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फोर्थ को भी कुछ स्ट्रेटेजी खरीदने के लिए, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें सीख तो ली, कैंडल क्या है और ये क्या है, वो क्या है, पैटर्न्स क्या है, लेकिन उनको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो हम लोग सीखेंगे तीसरे या चौथे दिन। प्राइसिंग पे अभी तक मेरा प्रज्वल के साथ क्लोजर नहीं हुआ है, वो जैसे भी हो जाता है मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। सो हम लोग उस सेशन को एक शुरू करेंगे संडे को, नहीं तो फिर बहुत हो गया तो नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे। जिनको भी सीखना है उनके लिए है, फ्री नहीं होगा, ये पेड सेशन होगा, क्योंकि प्रज्वल का मैंने अभी कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दिखाया था, वो बहुत ही ज्यादा सर्टिफाइड है, बहुत बिजी है वो, मतलब सच में बहुत बिजी है, स्टॉक मार्केट में काफी कुछ कर रहा है, साथ में है ना वो डीएम ये भी कर रहा है, डॉक्टरी का भी पढ़ाई कर रहा है, लॉ भी पढ़ाई कर रहा है ना। तो सच में उसका टाइम बहुत मुश्किल होता है, बहुत यंग है, 23 साल का लड़का है ना, लेकिन काफी एम्बिशियस है, तो उससे टाइम लेना थोड़ा सा वो है, लेकिन टाइम निकाला है उसने, तो हम लोग उसको यूज करेंगे, ठीक है। सर म्यूचुअल फंड ये से अलग होते हैं? बहुत अलग होते हैं।
ठीक है, किसी ने कुछ शेयरिंग करना हो, आज कुछ अच्छा हो तो वो 1-2 शेयरिंग ले लेते हैं और फिर क्लोज करते हैं। कोई शेयरिंग है किसी का? जैसे नेहा जी का है, नेहा जी कुछ कह रही थी तो सुनते हैं। मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आज जो मेरा अभी तक 5 डेज का वर्कशॉप चल रहा था, आज वो 5th डे कंप्लीट हुआ है और काफी अच्छा वर्कशॉप था। मतलब मैं थैंकफुल हूँ इस पूरी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए और सारे सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने मोटिवेट किया कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। तो वही मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप में से जो पार्टिसिपेंट थे कोई भी अपना अगर एक्सपीरियंस मतलब शेयर करना चाहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। सुप्रिया जी मैदान में आ जाइए, अजय जी मैदान में आ जाइए, करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। तो मैं पहले नहीं दे पाता टाइम अपने किड्स को, बट मैं अब सुबह भी जैसे उठता हूँ तो उनको साथ में हम उठते हैं। तो 2 दिन से मैं और मेरी बेटी मेरा बेटा वो ओम चैंट करते हैं सुबह के, फिर रूफ टॉप पे जाते हैं 10-15 मिनट के लिए वॉकिंग करते हैं। तो मेरा बेटा मेरे को इतना पहले मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस अभी उसको लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि हाँ मेरे नजदीक आ रहा है। सो थैंक यू वेरी मच नेहा जी, आपके जो टिप्स हैं वो बहुत वंडरफुल हैं। बेटे के लिए मैंने एक्टिविटी बुक ले ली है, बेटी के लिए आज मैंने 3 एक्टिविटी बुक उसके साथ बैठ के अमेज़न पे ऑर्डर कर दी है, वो 3-4 दिन में मेरे पास आ जाएंगी। थैंक यू वेरी मच नेहा जी। तो मैं जी को थैंक यू अजय जी। सुप्रिया जी, क्या आप प्लीज अपनी डायरीज दिखाएंगे? आपने बहुत ही सुंदर डायरीज बनाई है अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। एक मिनट ना, शो कर रही हूँ। मुझे हीरो जी दिख रहे हैं। सुप्रिया को स्पॉटलाइट पे लेके आता हूँ। देखो आयरा, तनुष ने कितना तनुष ने सुंदर बनाई बनाया है और ये दीक्षा ने बनाई है, ठीक है। और डेकोरेट भी दोनों बच्चों ने खुद ही किया है, मैंने सिर्फ बताया था उनको। तो ये तनुष का है डायरी। तो इस तरीके से उसने एक नाम दिया है, टैलेंटेड तनुष करके। वाओ वंडरफुल। यहाँ पे जो नेहा जी ने एक चार्ट बताया था कि आपको जो जो आपसे बच्चों से करवाना है तो आप उस तरीके से चैट बनवाओ और फिर स्टिकर लगाओ अगर उसने कंप्लीट किया है। तो आज ये खुद ही उसने निकाला और खुद ही स्टिकर लगाया है, जैसे खुद खाना खाया है उसने। तो इस तरीके से अगर 10th कल था, आज 11 था, तो उसने स्टिकर लगाया कि यस मैंने ये चीज कंप्लीट की है। देन इस तरीके से 5 टास्क मैंने दिए थे, जैसे प्रेयर करना है तो उसके भी स्टिकर्स यहाँ पे लगाए हैं। देन पिक अप द टॉयज, खुद के टॉयज उठा के रखने हैं। देन ब्रश टीथ, तो अभी ब्रश किया है उसने लेकिन सो गया तो अभी स्टिकर नहीं लगाया, तो कल लगाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से 5 मैंने यहाँ पे एक्टिविटी की थी। टेबल क्लीन करेगा, तो ये काफी अच्छा एक ट्रैकर है कि वो काफी इंटरेस्ट लेके सारी चीजें करेगी। मुझे वो ये पूरा कंप्लीट करना है तो मम्मी मुझे मैकडोनल्ड लेके जाएगी और पहले फ्रेंच फ्राइज खिलाएगी और फिर साथ में एक छोटा सा गिफ्ट भी खरीद के देगी। और ये दिशा ने बनाया है, ये उन्होंने खुद बनाया है? ये दिशा ने खुद बनाया है। वो तनुष का तो मैंने बनाया है क्योंकि उसे अभी राइटिंग इतना नहीं आता। दिशा ने लिखा है कि डेली प्रेयर करना है उसे, ये दिशा का डायरी है। उसके बाद है हेयर वॉश करना है, वीक में कब कब करना है, कौन से दिन करना है, सो ये भी टिक किया है। नो मोबाइल वाइल ईटिंग, उसमें भी टिक करना है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। गुड जॉब दिशा। देन क्लीन वैसे किचन, बहुत टैलेंटेड है भाई। क्लीन, रात में मम्मी की हेल्प करना है तो रात का एक काम उसने ले लिया कि किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करेगी। वेरी गुड। मैं ही बोलती हूँ मुझे ही सिखा दे कुछ चीजें। तो इस तरीके से बनाया, तो काफी एंजॉय करके बच्चे इन सारी चीजों को ट्रैक कर रहे हैं। और ये हमें खुद का भी बनाना था, तो ये मेरा खुद का डायरी है, इसमें मुझे थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना है। सो एक फैमिली फोटो यहाँ पे लगाया हमने स्टार्टिंग में चारों का। देन ये दिशा ने मुझे बना के दिया है फ्रंट पेज पे, और इस पे लिखा है वेलकम टू माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये बड़े तो विंडो बनाई। और अंदर दरवाजा भी है, तो ये दरवाजा है ना इस तरीके से ओपन होता है,
और यहाँ पे मुझे ग्रेटिट्यूड लिखना है अंदर। तो इस तरीके से अभी तक यही तक बनाया है ये बहुत डेकोरेट। सुंदर बनाया। ग्रेट, वंडरफुल। नेहा जी bless को थैंक्स you. कहूंगी कि इस वर्कशॉप के थ्रू एटलीस्ट हम लोगों की डायरीज तो बन गई, तो ये बहुत अच्छा था। तो थैंक यू नेहा। थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू, आपने शेयर किया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और बाकी मैं आप लोगों को एक चीज और इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ। हाँ, बाकी एक चीज और इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि कल एक क्या कहते हैं गर्ल्स केयर पे एक टॉपिक है जो पेरेंटिंग वर्कशॉप के साथ में फ्री सेशन मैंने रखा था। अगर किसी को भी जो है वुमेन हेल्थ और गर्ल्स केयर के बारे में जानना हो और कोई भी किसी के पास टाइम हो उसे अटेंड करने का, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक है। थैंक यू। ग्रेट नेहा जी, है ना। और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है कि नेहा जी हमारी कम्युनिटी में से आगे निकल के क्या टाइमिंग है आपके सेशन का? टाइमिंग सबसे बात करके डिसाइड होगा, दोपहर में रखेंगे, जैसे 12-1 बजे के बाद में, जैसे भी लेडीज फ्री हो, क्योंकि कल शाम को 6 बजे एक्चुअली का भी सेशन है, तो उससे पहले पहले का टाइम रखेंगे जो भी सबको सुटेबल होगा। ठीक है मोनिका जी बोल रहे थे, श्वेता जी बोल रहे थे, श्वेता जी बोल रहे थे। हाँ जी हाँ जी, ओके। तो नेहा जी के लिए जबरदस्त तालियां हो सकती है कि देखिए हमने ये लर्न एकेडमी को शुरू किया और 40 दिन के अंदर, है ना, एक बहुत बढ़िया हम लोग रिजल्ट देख पा रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा किया, उनका वेब पेज भी रेडी है अभी, है ना। डोमेन नहीं है केवल, लेकिन वेब पेज भी रेडी है, कोर्स भी वहां पे है, तो कितना अच्छा है। और नेहा जी अपने आप मेल भी जाता है ना लोगों को रिमाइंडर का बुकिंग का, रिमाइंडर का। हाँ सर बिल्कुल, और मेरे पास दिल्ली वालों से मैसेज भी आते हैं, वो ये भी बताते हैं कि आप जो है इसको कैसे और आगे प्रमोट कर सकते हो, इसलिए मैंने आज पेज भी बनाया फेसबुक पे से प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हो सकता है कि बुक रीडिंग के अलावा और बहुत सारी चीजें, क्योंकि नेटवर्क हमारा बढ़ रहा है, अच्छे लोग आ रहे हैं, तो कुछ अच्छी ट्रेनिंग्स हम बीच में अरेंज करें। कुछ शायद कॉस्ट वाले, कुछ वैल्यू के साथ में होंगी, कुछ फ्री भी हो सकती है, जैसे एक्सली वाला फ्री ट्रेनिंग है ना, लेकिन स्टॉक मार्केट का है। तो ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं। आप में से जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए समय निकालें और आगे सीखें, क्योंकि हमने बुक में पढ़ा ही है। अभी थोड़ी देर पहले हमने समराइज किया कि अपनी फील्ड में, है ना, हमें आगे सीखते रहना पड़ेगा। तो हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमारी इस फिलॉसफी को L-HAN, है ना, लर्न एंड सर अर्न। वेबसाइट क्या नाम से है नेहा मैम का? कल नेहा जी वो भी बता देंगे। आज समय थोड़ा ज्यादा हो चुका है ना, तो कल हम लोग उस पर सब लोग बात करेंगे, क्योंकि कल और हम कल लोग चैलेंज का भी प्लीज, फिटनेस चैलेंज का भी कल बात करेंगे। आज लेट हो गया तो कल हाँ वी विल डिस्कस टुमारो। बिल्कुल। गुड नाइट एवरी गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू आप सबके पेशेंस के लिए। ग्रेट नाइट ऑल। बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।